ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या आप एक बिगिनर हो, तो कौन-सा माइक खरीदना चाहिए, कौन कितने का माइक खरीदना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करते हैं कि कौन-सा माइक खरीदना चाहिए, किस माइक में इन्वेस्ट करें एज़ अ बिगिनर, क्योंकि वॉइस बहुत मैटर करता है। आप भले ही कितनी भी सही क्वालिटी का वीडियो बना लो, चाहे आपके पास आईफ़ोन है, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो आपका वीडियो वेस्ट जाएगा। मैं जो माइक यूज़ कर रही हूँ, उसका नाम है, मैंने कौन से माइक सर्च किए, अफोर्डेबल ऑप्शंस खरीदे, डज दैट वर्क और नॉट, खरीद के पछतावा हुआ मुझे। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो हम कभी भी अफोर्डेबल ऑप्शन ही ढूंढते हैं, पर वो वर्क करता है या नहीं। तो ये माइक ऐसा है जिसपे आप आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हे गाइस, दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू वाइब्स विद नवी। मुझे पता है आप सब लोग सर्च कर रहे हो कि माइक खरीदना चाहिए या नहीं, अगर खरीदे तो कौन सा माइक खरीदे, कितने का माइक खरीदे। चाहे आप 500 का माइक खरीदो या 5000 का माइक खरीदो, लेकिन वो वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने माइक खरीद लिया फिर आप पछताओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत महंगा माइक भी कोई कोई खरीद लेता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि एक ऑल्टरनेटिव अफोर्डेबल ऑप्शन था जो सेम उसी की तरह वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं कि जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया वीडियोस, तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स पोस्ट करती थी और उस पे भी मैं सॉन्ग्स डालती थी, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते थे उस टाइम के, वो डाल देती थी और छोड़ देती थी। लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि वॉइस ओवर शॉर्ट्स जब आप डालते हो तो आपको परमानेंट व्यूअर्स मिलते हैं और वो वीडियो पे व्यूज़ बढ़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे या कोई भी सॉन्ग्स पे आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो, तो वो तब तक ही व्यूज़ लाएगा जब तक वो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे है या फिर चल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर मैं दूँ, तो मैंने वॉइस ओवर के लिए वीडियो शूट किया। फिर जब मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड किया क्योंकि ऑब्वियसली माइक तो नहीं था, तो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया और फिर मैंने जब सुना वो, तो मुझे बिल्कुल भी वो प्लीज़िंग नहीं लगा, वो बहुत ही ख़राब आवाज़ आ रही थी। और सच बताऊँ तो मैं उस टाइम पे कभी भी अपने वीडियोज़ जाके देखती नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ पसंद ही नहीं आती थी। एंड आई नो कि बहुत लोग रिलेट करते होंगे कि जब हम अपनी आवाज़ में वीडियो पोस्ट करते हैं और जब वो हम खुद नहीं सुन पाते, क्योंकि अपनी आवाज़ सुनना बहुत ख़राब लगता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है सिर्फ़। सो फिर मैंने वो पोस्ट की वीडियो, फिर भी पोस्ट की क्योंकि मुझे डालनी थी वीडियो, कंसिस्टेंट रहना था, तो मैंने डाला, पर फिर उस पे भी मुझे इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उस वीडियो के बाद में मुझे समझ आया कि माइक खरीदना ही पड़ेगा। और हमारा ऐसा होता है ना कि जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं डालना यूट्यूब पे, तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं और हमें तभी की तभी कोई आइडिया आया तो हम वो करना चाहते हैं। जबकि ओवर द टाइम ये एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन तब मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और मैंने सोचा कि मुझे अभी की अभी माइक चाहिए क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैंने मम्मी को बोला, और उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे माइक में इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो उसको आने में बहुत देर लगेगी, मुझे आज के आज वीडियो डालनी है, तो मुझे अभी माइक चाहिए होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं दुकान में जाके माइक खरीदूँ। तो मैंने अपने भाई को बोला कि चल मेरे साथ माइक खरीदना है, और उस टाइम पे मेरे पास 400-500 ही रुपए थे मेरे, बाकी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थे। मैंने मम्मी को भी बोला था, तो मम्मी ने बोला 1 महीना रुक, अगले महीने ले लेना, पर मेरे में इतने पेशेंस थे नहीं। तो मैंने अपने भाई को लेके गई दुकान पे और फिर मैंने माइक खरीद लिया। वो जो माइक था वो मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा था। फिर वो माइक मैंने खरीदा और मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे लगा माइक खरीद लिया है, अब नॉर्मल आवाज़ से अच्छा आवाज़ तो आ ही गई। तो मैंने जैसे ही घर पे आई, तुरंत मैंने वीडियो शूट करना चालू किया और वो वीडियो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जब मैंने उस माइक से शूट किया था। तो जब मैंने वो शूट पूरा कर लिया, उसके बाद फिर मैंने सुना, मम्मी को भी सुनाया, तो मम्मी ने बोला कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा है, बाहर की सारी आवाज़ें आ रही है, सब डिस्टर्बेंस है, कुछ भी फ़र्क ही नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ तेरा लेके जाने का। तो मेरे जो 400 रुपए थे वो वेस्ट हो गए। और फिर मैंने सोचा कि भाई माइक तो मैंने खरीद लिया है, अब मुझे पैसे भी ख़त्म हो गए, तो मुझे वेट करना पड़ा 1 महीना ये माइक लेने के लिए जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने बहुत रिसर्च के बाद ही अब माइक लिया है। इस बार मैं गलती नहीं कर सकती थी अपने पैसे खर्च करने की, नहीं तो मम्मी मुझे ना पकड़ के मारती। तो उस टाइम पे जो मैंने माइक खरीदा था जाके, वो था ये माइक।
ये K9 का माइक है, चाइनीज़ कंपनी का वायरलेस माइक्रोफ़ोन। और उस टाइम पे मैंने दुकान पे चेक भी किया था, पर मुझे तब क्लिक नहीं हुआ कि दुकान में कोई और डिस्टर्बेंस था ही नहीं, वो एक साइलेंट प्लेस थी तो वहाँ पे बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा था। लेकिन जब मैं घर पे आई और मेरे घर के आजू-बाजू गाड़ियाँ, बच्चे सबका आवाज़ आता है, तब मैंने वहाँ पे जब शूट किया तो सब आवाज़ आ रहा था, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ये माइक था 400 रुपए का जो मैंने खरीदा, और ये अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। मैंने इसे एक बार भी उस वीडियो के बाद यूज़ नहीं किया है। अगर आपको चेक करना है डिफरेंस तो मेरे ये वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी कि कैसा आवाज़ आता था उससे। तो ये अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है। इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप एक साइलेंट प्लेस पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे कोई भी और आवाज़ नहीं है, तो दिस विल वर्क। बट मुझे नहीं लगता, हर किसी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है, कोई भी प्लेस हो, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉइज़ कैंसलेशन वाला ही माइक लो। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद मम्मी ने बोला कि अब तू माइक ऑर्डर कर ले, तो फिर मैंने वो माइक ऑर्डर किया। उसके बाद जब वो माइक आया तो मैंने टेस्ट किया उसे एंड आई वाज़ रिलीव्ड, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन, ये जो माइक है उस पे नॉइज़ कैंसलेशन के 3 लेवल्स है। इफ़ यू आर ऑन अ साइलेंट प्लेस तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉइज़ कैंसलेशन की, बट इफ़ यू आर ऑन अ वेरी क्राउडी प्लेस तो आप 3rd लेवल पे जा सकते हो एंड अकॉर्डिंगली 1, 2 जैसे भी आप चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो माइक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो माइक है ग्रेनेरो का माइक। या दिस इज़ द माइक आई एम यूजिंग, ग्रेनेरो का वायरलेस माइक्रोफोन माइक। इसमें आपको एक चिप कनेक्टर मिलता है, मैं वीडियो डाल दूंगी अनबॉक्सिंग का, क्योंकि अभी तो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये है वो माइक, और इसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। आप अगर इसको एक बार स्टार्ट कर दिया, अपने फ़ोन से उसके चिप को कनेक्ट कर दिया, और ये कौन से भी फ़ोन में जिसमें सी टाइप कनेक्टर है उस पे वर्क करेगा। तो आप अपना कनेक्टर कनेक्ट कर दो, ओटीजी को ऑन कर दो, और ये कौन से भी मोबाइल पे चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये बटन दबाना है, तो ये ऐसे ग्रीन लाइट दिखाएगा और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद नॉइज़ कैंसलेशन के लिए जब आपको करना क्या है, आपको ये बटन अगर आप एक बार दबाओगे तो लाइट एक बार ब्लिंक होगी, सो दिस इज़ लेवल 1 ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। फिर आप दूसरी बार दबाओगे तो 2 बार ब्लिंक होगी, दिस इज़ द सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। और अब जब तीसरी बार दबाओगे तो ये 3 बार ब्लिंक होगा, दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन। सो सिंस आई हैव गॉट माई हैंड्स ऑन दिस माइक, मैंने वीडियोस बंद ही नहीं किए हैं। और एक बात और बोलूँगी कि जब आपके पास माइक आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ वॉइस इम्प्रूव होती है तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होती है एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन योर वीडियोज़। और ये जो है माइक मुझे मिला 650 समथिंग का, और दिस इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस माइक। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे माइक्स भी है एंड आई नो दे गिव अ गुड क्वालिटी वॉइस, बट एज अ बिगिनर और जो अफोर्डेबल ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट हैंड्स ऑन माइक, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसलेशन है विच इज़ व्हाट यू रिक्वायर द मोस्ट, और वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छा देता है। इसको आपको चार्ज करने के लिए, तो इस माइक के साथ आपको चार्ज करने के लिए ये कॉर्ड भी मिलता है, तो आप अपने फ़ोन के चार्जर के इसमें आप ये कॉर्ड डाल सकते हो टू चार्ज इट। और इसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होगा, व्हेन द रेड लाइट इज़ ब्लिंकिंग इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो आप इसे चार्ज कर देना, जब चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो रेड लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। अगेन इट कम्स विद दिस स्पॉन्ज ऑल्सो। अगर किसी चीज़ की वजह से आपका ये जो फेदर्स है ये ख़राब हो गए तो आप ये भी लगा सकते हो उसके ऊपर। एंड इट कम्स विद अ मैनुअल ऑल्सो, सब कुछ इसमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, नॉइस लेवल्स कैसे चेंज करना है, ये सब आपको इस पे मिल जाए। तो ये था वो माइक जिस पे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ और मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, वॉइस ओवर्स देती हूँ, तो हर चीज़ पे ये कंफर्टेबल है। आप कैसे भी चाहे वीडियोज़ बनाते हो ये आपको हेल्प करेगा। आपको पता चल गया है कि कौन सा माइक बेस्ट है, तो जल्दी से जाओ और अपना माइक खरीद लो
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय लवलीज़।